आज हम जम्मू कश्मीर हमारे जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर यूटी में सेंसस का काम जो है शुरू हो गया है ऑलमोस्ट। और 1 जून से हमारी सेंसस जो है जो हाउस लिस्टिंग वाली वो शुरू होने वाली है। तो मैं थोड़ा सा एक दोबारा से एक इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। एक आ गया हाउस लिस्टिंग HLB, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक किसको बोलेंगे, प्रीमाइसिस बिल्डिंग सेंसस हाउस हाउस होल्ड। और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं 5 जिनको हमने थोड़ा समझना है। चलिए हम समझते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक पे। अब ये हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्या है, ये हमको एक एरिया मिलेगा, स्पेसिफिक एरिया मिलेगा हर एक एनुमरेटर को। और सॉरी, ये एक आपको चार्ज ऑफिसर जो कि हमारे तहसीलदार साहब होंगे हर एक तहसील के, वो आपको प्रोवाइड करेंगे हार्ड कॉपी इसकी। और इवन कि आप HLO ऐप से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको हार्ड कॉपी जो यहाँ पर मिल रही है अपने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। तो आपका स्पेसिफिक एरिया अलॉट हो गया, और जो आपका ये एरिया है, जो आपका स्पेसिफिक एरिया, इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, उनको हमने क्या करना है, काउंट करना है, उनकी हमने लिस्टिंग करनी है। अब एक एक चीज समझेंगे कि स्ट्रक्चर किसको मानेंगे, हम बिल्डिंग किसको मानेंगे, सेंसस हाउस किसको मानेंगे। देखिए, स्पेसिफिक एरिया अलॉटेड टू एन एनुमरेटर फॉर कैरिंग आउट सेंसस ऑपरेशंस रिलेटिंग टू हाउस नंबरिंग, हाउस लिस्टिंग, कैनवासिंग ऑफ हाउस लिस्टिंग शेड्यूल। इसके लिए हमको हमको क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारा HLB है, इस वाले एरिया को हमने 1-2 बार, ऑलमोस्ट कम से कम मिनिमम 3 बार राउंड इस पूरे एरिया को मारने हमने, ताकि हम इसके रोड्स के साथ, हम इसके बिल्डिंग्स के साथ, हम इसके जो लैंडमार्क्स हैं मेन, जो जैसे मस्क्यू आ गया, टेंपल आ गया, गुरुद्वारा आ गया, चर्च आ गया, जैसे हमारा कोई स्कूल बिल्डिंग आ गया, कॉलेज आ गया, जो भी लैंडमार्क्स हैं वो हमको पता होनी चाहिए। जो हैमलेट्स इसमें छोटे छोटे होंगे, उनके वो कहाँ पर हैं, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, अपने सुपरवाइजर साहिबान के साथ इस वाले एरिया को हम राउंड मारेंगे, 3 राउंड मारेंगे मिनिमम। ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तब जाके अगर हमको अपना ब्लॉक समझ आ गया, तो हम इसको आसानी से, बड़ी आसानी हो जाएगी हमें काम करने में। और देखा यहाँ पर बोला, जब पहला पॉइंट लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, शुड नॉट ओमिट एनी स्ट्रक्चर बिल्डिंग फॉलोइंग विद इन द HLB। जो भी आपकी HLB है वहां पर कोई भी स्ट्रक्चर को आप छोड़ेंगे नहीं। अब स्ट्रक्चर किसको मानेंगे, जिसका आपके आपके चार साइड से दीवारें लगी हैं, ऊपर से रूफ है, और वो कमरा रहने एक आदमी उसमें रह सकता है, यानी मिनिमम उसको 2 मीटर लेंथ, 2 मीटर हाइट एंड 1.5 मीटर इसकी विड्थ। मान के चलिए आप 6 बाई 6 बाई 6 फुट, यानी 6 फुट आदमी सो सकता है उस कमरे के अंदर, खड़ा भी हो सकता है। तो उसको हम क्या मानेंगे, स्ट्रक्चर। अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपके HLB के अंदर, यानी आपके एरिया के अंदर, जो आपको HLB यहाँ से चार्ज ऑफिसर से प्रोवाइड की गई है, उसके अंदर फॉल करता है, तो वो उसकी सेंसस हम लोगों ने करनी है, एनुमरेटर्स ने उसको काउंट करना है अपने एरिया में। और स्ट्रक्चर समझ आ गया कि स्ट्रक्चर हम किसी भी स्ट्रक्चर को बोलेंगे जिसके चार साइड से दीवारें लगी हुई हैं, और ऊपर क्या है, छत है, फ्लोर लगा हुआ है, किसी भी किस्म का फ्लोर लगा होगा, वो कच्चा हो या पक्का हो, उसको हम मानेंगे स्ट्रक्चर। और चाहे उसका ओनर आपको मिलता है नहीं मिलता है, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपने स्ट्रक्चर सारे काउंट करने हैं। utmost care to be taken to cover scattered hamlets, so isolated buildings within the HLB boundaries। चाहे दूर दूर स्थान पे कोई भी आपकी बिल्डिंग है, उसको भी आपने काउंट करना है। अब प्रीमाइसिस, ये आ गई आपने HLB। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया हमारा प्रीमाइसिस। अब प्रीमाइसिस में क्या आ गया हमारा, कि जैसे मान लीजिए, रेफर्स टू अ बिल्डिंग और अ हाउस अलोंग विद लैंड और कॉमन प्लेसेस इन केस ऑफ अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। इट मे नॉट हैव अ कंपाउंड वाला फेंसिंग। मान लो कि एक मेरा घर है, और मैंने घर के आसपास में आंगन है, और मैंने अपने घर के साथ साथ में किचन एक बाहर बना दिया है। मेरे घर का ही एक आंगन में एक टॉयलेट भी है, मेरे घर के आंगन में एक वर्क शेड भी हो सकता है, कैटल शेड भी हो सकता है। जो भी मेरे एरिया के अंदर है, मैं ओनर हूं, और मैंने अपने मतलब मेरे बाहर जो है कुछ और स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं, तो उसको आप मान लीजिए प्रीमाइसिस। वो मेरा क्या है, प्रीमाइसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सबको नोट करना है, हमारे सेंसस में ये काम आएगा, हमारे आगे कंसेप्ट को समझने में ये काम हमें आएगा। अब चलेंगे आगे। अब दूसरी देखिए, प्रीमाइसिस में जरूरी नहीं है कि आपकी बाउंड्री वॉल लगी हो। अगर बाउंड्री वॉल, उसको भी मानेंगे प्रीमाइसिस। अगर नहीं है, मैं बोलता हूं कि वहां तक मेरा एरिया है, वो मेरा कैटल शेड है, वो मेरा वर्क शेड है, वो मेरा टॉयलेट है, वो मेरा किचन है, तो माना जाएगा मेरा प्रीमाइसिस है। और चाहे उसका बाउंड्री वॉल नहीं है, तब भी हमारा प्रीमाइसिस है। चाहे उसकी नेचुरल बाउंड्री वॉल है, तब भी हमारा प्रीमाइसिस है। चाहे वो हमने बाउंड्री वॉल उसको करी है, तभी उसको माना जाएगा प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस विदाउट कंपाउंड वॉल, विद नेचुरल फेंस, और विदाउट कंपाउंड वॉल।
अब तीसरा कंसेप्ट देखिए, पहला कंसेप्ट हमने समझा HLB, जो असाइंड होता है मेरे को चार्ज ऑफिसर के द्वारा, एक मैप, एक एरिया जिसमें मेरे को सेंसस करनी है। फिर दूसरा कंसेप्ट आया प्रीमाइसिस, वो वाला एरिया जो मैं मालिक हूं और मैंने स्ट्रक्चर्स बाहर बनाए हैं, अपने आंगन में बनाए हैं। सिर्फ बिल्डिंग मेरी तो है, बिल्डिंग के साथ साथ मैंने बाहर भी कुछ स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं जो मेरे हैं, वो मेरा प्रीमाइसिस माना जाएगा। अब तीसरा कंसेप्ट आया बिल्डिंग, किसको मानेंगे? बिल्डिंग। जैसे मैंने आपको बोला पहले स्ट्रक्चर में हमने क्या बोला, जिसकी 4 साइड से दीवार लगी, ऊपर छत लगी हो, उसमें मैंने ये नहीं बोला कि उसकी छत कैसी हो। यहां पर घास की छत है तब भी इसको हम बिल्डिंग मानेंगे। यहां पर बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो इसको भी हम बिल्डिंग मानेंगे। यहां पर एक टीन की, एक GI शीट्स की एक शेड बना हुआ, क्योंकि चारों तरफ से बंद है, ऊपर छत है, ये भी एक बिल्डिंग मानी जाएगी। यहां पर एक दुकान है जिसका ऊपर से छत देखेंगे बिल्कुल ढीला ढाला है, तब भी हम इसको बिल्डिंग कंसीडर करेंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर ऊपर से फ्लोर ही नहीं है, तो इसको हम बिल्डिंग नहीं मानेंगे। यहां पर नेक्स्ट में जाएंगे, यहां पर देखिए इसके ऊपर से छत तो है लेकिन चारों साइड से इसको कोई दीवार नहीं लगी, इसको हम बिल्डिंग नहीं मान सकते। अगर ये वाला एक वर्कशेड है जिसका एक दरवाजा खुला हुआ है, ऊपर से छत है, चारों तरफ से बंद है, इसको भी हम एक बिल्डिंग कंसीडर करेंगे। ये भी बिल्डिंग हमारे लिए, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ये हमारे लिए बिल्डिंग नहीं हुई है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन दी वो हमको याद रखनी है। और ये वाली सब जो है ये हमारे लिए 1 2 3 4 5 हमारी बिल्डिंग्स आ गई, इनको हम कंसीडर करेंगे बिल्डिंग। याद रखिएगा बिल्डिंग नंबर हमको आगे देना है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, उसका कंसेप्ट, उसका मीनिंग हमको समझ होना चाहिए, हमारी समझ में होना चाहिए। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिल्डिंग, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि भाई अगर ऊपर से इसको छत है, बंद है और चारों तरफ से दीवारें हैं, तो इसको हम मानेंगे बिल्डिंग, यानी इनको भी हम क्या कंसीडर करेंगे? बिल्डिंग्स। अब नेक्स्ट चलेंगे, जनरली अ सिंगल स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड फ्लोर विद 4 वॉल्स एंड अ रूफ, प्रोविजन शुड बी देयर फॉर अ नॉर्मल बॉडीड पर्सन लीव स्टेयर एक्सेस। यानी यहां पर क्या है कि यहां पर एक नॉर्मल आदमी वहां पर उसको रह सकता है उसके अंदर। ये मल्टी स्टोरी भी हो सकती है, ये कॉनिकल शेप में भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसका कवर जो है, उसकी वॉल्स जो है या उसका फ्लोर जो है किस क्वालिटी का बना हुआ है, वहां पर आदमी रह सकता है, तो उसको हम क्या मानेंगे? बिल्डिंग मानेंगे। ये डेफिनेशन आ गई। अब बिल्डिंग यूजेस, अब बिल्डिंग यूजेस मतलब इसका समझेंगे मीनिंग हम, यानी ऐसी बिल्डिंग हो सकती है या रेजिडेंस के लिए भी हो सकती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर घर बनाया और यहाँ पर मैं रह रहा हूँ, मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ या अकेला रह रहा हूँ। यहाँ पर ये बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता, एक बूथ है जहाँ पर लोग आते हैं कॉफी पी के, यानी कॉफी शॉप है, यहाँ पर लोग आते हैं कॉफी पी के चले जाते हैं, इसको भी हम मानेंगे बिल्डिंग। यानी एक शॉप है, इसको भी मानेंगे हम बिल्डिंग। ये बिजनेस सॉरी पर्पस के लिए बनाया गया है, कुछ शॉप्स डाली हुई हैं, इसको भी मानेंगे हम बिल्डिंग। फैक्ट्रीज को भी बिल्डिंग, कोई ऑफिस है आपका बिल्डिंग, वर्कशॉप आपका बिल्डिंग है, शेड्स हैं, स्कूल्स हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप आ गए जो हमने ऑलरेडी इसमें पिक्चर्स में देखे, गोडाउन, स्टोर्स, काउ शेड, कैटल शेड, जो भी आपके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसकी 4 दीवारें हैं, चारों साइड से दीवार लगी हुई है, ऊपर छत है, फ्लोर है, रहने के लायक है, उसको मानेंगे हम बिल्डिंग। ये रेजिडेंस भी हो सकती है, नॉन रेजिडेंशियल भी हो सकती है। रेजिडेंशियल जहां पर परिवार रात को भी रहता है, खाना पकाता है, वहीं पे खाता है, तो या बाहर से लाता है, वहां पर खाता है, रात को वहीं पे रहता है, उसको मानेंगे हम रेजिडेंशियल। नॉन रेजिडेंशियल यानी जहां पर इंसान नहीं रहते, हाउस फैमिलीज नहीं रहती, हाउस होल्ड्स नहीं रहते हैं, परंतु उसको बिजनेस पर्पज के लिए वैकेंट हो सकती है, लॉक्ड हो सकता है, उसको मानेंगे हम नॉन रेजिडेंशियल। तो यहां पर तीसरा कंसेप्ट एक हो रहा है, फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्पस सच एज रेजिडेंस कम शॉप। रेजिडेंस कम शॉप भी हो सकता है। मान लो कि मैं यहां पर मैंने एक शॉप डाली है और वहां पर मैं उसी शॉप के अंदर शाम को खाना भी खाता हूं, फिर सो भी जाता हूं, तो वो मेरे लिए रेजिडेंस कम शॉप आ जाएगी। और रेजिडेंस वैकेंट भी हो सकती है, कोई बिल्डिंग वैकेंट भी हो सकती है, मान लो मालिक नहीं मिला या खाली पड़ी हुई है, मालिक ने बनाई है, एक 2-3 बिल्डिंगें उसने बनाई, एक में रहता है, 2 बिल्डिंगें उसकी खाली पड़ी हुई है कहीं दूसरी जगह पर, प्रीमाइसिस से बाहर हैं कुछ बिल्डिंग्स या प्रीमाइसिस के अंदर है, वो बिल्डिंग वैकेंट भी हो सकती हैं। अब समझेंगे, देखिए हमने 3 चीजें समझी, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, प्रीमाइसिस और बिल्डिंग। अब नेक्स्ट समझेंगे हम सेंसस हाउस। अब सेंसस हाउस क्या हो गया? मान लो कि एक बिल्डिंग के अंदर में गया और वहां पर क्या है, वहां पर वहां का जो ओनर होगा या उसका जो यूज हो रहा है, सेंसस हाउस के 2 मीनिंग आएंगे, 2 कंसेप्ट से सेंसस हाउस को हम सेपरेट कर सकते हैं। मान लो एक बिल्डिंग है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर मेरी फैमिली रहती है, मेरा सेंसस हाउस ये बन गया। मान लो एक बिल्डिंग है और ये वेकेंट पड़ा हुआ है, कोई नहीं रहता है, तो ये एक सेंसस हाउस आ गया। समझ रहे हैं? मान लो अब सेंसस हाउस और बिल्डिंग में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा समझेंगे। अब सेंसस हाउस में क्या है, मान लो एक बिल्डिंग है, इसका फर्स्ट फ्लोर में
मैं रहता हूँ, सेकंड फ्लोर में मेरा भाई रहता है और इसका एंट्रेंस अलग है, इसका एंट्रेंस अलग है, इसको मानूंगा मैं सेंसस हाउस। सेंसस हाउस 1, सेंसस हाउस 2। याद रखिए, सेंसस हाउस के लिए एक तो ये शर्त है कि आपका जो एंट्रेंस है वो सेपरेट होगा, एंट्रेंस इसका सेपरेट होगा, और दूसरा इसका यूज भी सेपरेट होगा, यानी इसका यूज भी मैटर करता है और एंट्रेंस भी मैटर करता है। यानी कि फर्स्ट फ्लोर में मैंने एक काउ शेड बनाया हुआ है, मालिक मैं एक ही हूं। अब मान लो कि यहां पर मालिक एक है और नीचे मैंने काउ शेड बनाया, ऊपर मैं इसको रेजिडेंस के रूप में यूज कर रहा हूं, इसमें छत पे मैं खुद रहता हूं, और नीचे वाला जो काउ शेड है वहां रहने के लिए नहीं है, ये नॉन रेजिडेंशियल है, तो यहां पर भी 2 सेंसस हाउस बन गए। देखिए, पहला, अगर ऊपर मेरा भाई रहता है, नीचे मैं रहता हूं, तो 2 रेजिडेंशियल सेंसस हाउस बन गए। दूसरी कंडीशन कि अगर ऊपर मैं खुद रहता हूं और नीचे मैंने काउ शेड, कैटल शेड या वर्क शेड रखा है, तो वो मेरे 2 सेंसस हाउस बन गए। यानी यूज भी मैटर करता है और ओनरशिप भी मैटर करती है, लेकिन शर्त यह है कि एंट्रेंस उनका क्या होगा, सेपरेट होगा। एंट्रेंस उनका क्या रहेगा, सेपरेट रहेगा, ये याद रखिए। अब बिल्डिंग आर अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग भी हो सकती है सेंसस हाउस और पार्ट ऑफ बिल्डिंग भी हो सकता है। याद रखिए, जब मान लो कि मेरा एक घर है, मैंने 3 फ्लोर बनाए हैं, मेरा एक घर है, मेरे 3 फ्लोर बनाए हैं, सेपरेट सीढ़ी लगी हुई है, लेकिन ये तीनों को मैं ही यूज कर रहा हूं रेजिडेंस के लिए, तो मेरा एक ही सेंसस हाउस आएगा, मेरा एक ही सेंसस हाउस आएगा। तो यहां पर क्या मैं बोल रहा है, बिल्डिंग आर पार्ट ऑफ बिल्डिंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट यूनिट, मस्ट हैव सेपरेट मेन एंट्रेंस, रोड, कॉमन कोर्टयार्ड, स्टेयरकेस एटसेट्रा, मे बी ऑक्यूपाइड आर वेकेंट, रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल, मिक्स यूज। ये वेकेंट भी हो सकता है, कोई नहीं है वहां पर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नहीं मिलता, आप वेकेंट 7, क्वेश्चन नंबर 7 दबाएंगे वेकेंट, वहां पर आप रीजन लिखेंगे क्यों वेकेंट है, आपको आगे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप लिखेंगे रेजिडेंशियल, अगर वहां पर कोई हाउस होल्ड रहता है तो रेजिडेंशियल लिखेंगे, 34 क्वेश्चन आंसर करेंगे आप ऐप पर, HLO ऐप पे, आपका काम हो गया। नॉन रेजिडेंशियल है, यानी काउ शेड है, आपका वर्क शेड है, आपकी शॉप है, आपका कोई फैक्ट्री लगी हुई है, तो उसको क्या मानेंगे हम, नॉन रेजिडेंशियल। और वहां पर भी आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन पूछ रहा है, मालिक भी नहीं पूछ रहा है कि कौन है नॉन रेजिडेंशियल में, तो आपको क्या, आप फ्री हो गया, आपका सेंसस हो गया। मिक्स्ड यूज, यानी वहां पर रह भी रहा है और वहां पर शॉप भी है, रेजिडेंस कम बार्बर शॉप, रेजिडेंस कम कैटल शेड, ऐसा हो सकता है हमारे जो दूर दराज एरियाज हैं ऐसा आपको मिले, रेजिडेंस कम कैटल शेड, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम क्या मानेंगे, मिक्स्ड यूज के लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे किसी ने किया था कि मान लो कि हमारे ढोक में कुछ लेते रहते स्ट्रक्चर, हमको वो स्ट्रक्चर्स काउंट करने हैं जो हमको इस HLB ब्लॉक में मिले। इनके स्ट्रक्चर्स कहाँ हैं जो इस मेरे HLB ब्लॉक में हैं, इनके स्ट्रक्चर्स और कहाँ हैं उनके लिए मेरे को चिंता नहीं करनी है, वो उनको वहाँ का HLB वाला देख लेगा, अगर उसके हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में है तो, या फॉरेस्ट ब्लॉक में है तो। मेरे को उनकी चिंता नहीं करनी, मेरे को अपना, मैं मालिक हूं इस HLB का, मुझे अपनी HLB को कवर करना है, दूसरी HLB के बारे में चिंता नहीं करनी है, वो खुद कर लेंगे वहां पर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब और थोड़ा सा इसको समझेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग एंड सेंसस हाउस। देख लीजिए यहां पर एक बिल्डिंग है, इसका सेंसस हाउस एक ही बनेगा क्योंकि एंट्रेंस एक है, चाहे इसके अंदर 2 मालिक है, 3 मालिक है, 3 परिवार रहते, 3 हाउस होल्ड रहते, वो हम आगे समझेंगे कि उनको सेपरेट कैसे करेंगे। 3 हाउस होल्ड इसके अंदर रहते, मेरे को कोई मायने नहीं रखता, एक एंट्रेंस है इसलिए मैं इसको एक बिल्डिंग मानूंगा। यहां पर एक बिल्डिंग है लेकिन इसके 2 सेंसस हाउस हैं क्योंकि 2 एंट्रेंस हैं, 2 सेपरेट एंट्रेंस है। शर्त दूसरी ये है कि यहां पर सेपरेट, ये इसका ओनर अलग है, इसका ओनर अलग है, या यूसेज अलग है इसका, तो इसको हम 2 सेंसस हाउस मानेंगे। यहां पर देखेंगे ये सेपरेट सीढ़ी ऊपर फ्लोर के लिए लगी है, बिल्डिंग 1 आ गई, सेंसस हाउस 4 आ गई। आगे बढ़ेंगे, सेपरेट मेन एंट्रेंस यहां पर रेड से मार्क किया गया है, इसको आपने सेंसस हाउस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट आउट करना। अब देखिए यहां पर एक बिल्डिंग देखेंगे और 8 सेंसस हाउस है, क्योंकि 8 इन्होंने क्या कर दिया है, 8 अलग से इनके एंट्रेंस है। एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है, जहां पर एक स्टैंडर्ड रूल, द एंटायर स्ट्रक्चर शुड बी ट्रीटेड एज 1 बिल्डिंग, पूरी को हम एक बिल्डिंग मानेंगे, लेकिन जितने लोग इसमें रहते हैं और अगर इनका एंट्रेंस अलग अलग है तो उतने सेंसस हाउस, जैसे यहां पर लिखता है 1 बिल्डिंग 8 सेंसस हाउसेस। अब हाउस होल्ड पे आते हैं, यहां पर 4 क्वेश्चन करता है तो हम डायरेक्ट हाउस होल्ड पे आएंगे कि हाउस होल्ड किसको बोलेंगे। अब हाउस होल्ड का मतलब क्या है, देखिए हाउस होल्ड और फैमिली में फर्क है। फैमिली में क्या होता है कि अपने रिलेटेड लोग जो एक फैमिली में रहते हैं, जैसे माँ बाप भाई बहन जितने बच्चे उनके मिलाकर सिबलिंग्स मिलाकर वो आ गई फैमिली। लेकिन हाउस होल्ड डिफरेंट है, हाउस होल्ड में अनरिलेटेड पर्सन भी हो सकता है, मान लो कि हाउस हेल्प,
आपके साथ रहता है, वो भी आपका क्या है, हाउस होल्ड माना जाएगा। मान लीजिए रेंट पे दो लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग भी अगर रहते हैं, अलग अलग गांव से लोग रहते हैं, अलग अलग माँ बाप के दो बच्चे एक रूम में रेंट पे रहते हैं, तो उनको भी हम हाउस होल्ड मानेंगे। अगर वो वहां पर अपना सेंसस कराना चाहते हैं उस रेंटेड रूम में, हम उनको वहां पर सेंसस कर सकते हैं। ये डिफरेंस है फैमिली और हाउस होल्ड में। मगर उसमें क्या है, एंड हैव देयर मील्स फ्रॉम अ कॉमन किचन, उनका कॉमन किचन से खाना आ रहा है। द कॉमन किचन इज द क्रिटिकल लिंक आइडेंटिफाइंग अ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को पहचानने के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, कॉमन किचन। मान लो कि एक सेंसस हाउस है, उसके अंदर हम गए और वहां पर एक सेंसस हाउस है और वहां पर हम अंदर जाते हैं और वहां पर एंट्रेंस जो दूसरा नहीं है, दो भाई रहते हैं उस घर के अंदर, तो हम अगर उनका किचन सेपरेट है, अगर उनका किचन सेपरेट है, हम उनको अंदर दो हाउस होल्ड बना सकते हैं। यानी एक भाई का हम मान लो ए मान लें, इसकी फैमिली लिख दी, इसके 5 मेंबर हैं, इतना ही पूछेगा हमें इस बार, हमको ज्यादा नहीं पूछेगा। फिर दूसरा भाई उसके अंदर रहता है, हम उसको सेपरेट हाउस होल्ड मानेंगे। हाउस होल्ड नंबर देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक एचएलओ ऐप पे हाउस होल्ड नंबर उसका चढ़ेगा। हाउस होल्ड तब चढ़ेगा जब हम रेजिडेंस चढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम रेजिडेंशियल पे क्लिक करेंगे तब हमारा हाउस होल्ड चलेगा, यानी फैमिली एक चढ़ेगी। तो एक फैमिली भी बोल सकते हैं, अलग लोग भी हो सकते हैं। अगर वो कराना चाहता है, अगर हाउस हेल्प वहां पर सेंसस अपनी कराना चाहता है उसके साथ, तो वहां पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। नहीं कराना चाहता है तो अपने घर में वो कराना चाहता है तो उसको वहां पर ऐड करते हैं। और मान लो मेरा एक पर्सन है, अब सेंसस हाउस के अंदर आप गए और वहां पर ए पर्सन रहता है, उसकी आपने फैमिली चढ़ाई, उसके 5 मेंबर है उसको, और किचन उनका सेपरेट है तो उनको 1 5। और दूसरा पर्सन है बी, और फिर उसके वो बोलता है कि मेरे 4 फैमिली मेंबर हैं, तो आप उसके सेपरेट हाउस होल्ड बना सकते हैं। अब एक और शर्त है, मान लो एक ही किचन है, तो क्या हम उसके 2 हाउस होल्ड चढ़ा सकते हैं? एक शर्त पे उसको और चढ़ा सकते हैं, क्या, अगर वो सेपरेट टाइम पे किचन में आके खाना बनाते हैं, अलग अलग जो एक्सपेंसेस है वो शेयर करते हैं, यानी कि अगर वो शेयर करते हैं एक्सपेंसेस, इकट्ठा खर्चा करते हैं किचन में, तो वो एक हाउस होल्ड माना जाएगा। अगर उनका खर्चा अलग है, यानी मैं अलग खर्चा करता हूं और उस किचन में जाके खाना बनाता हूं और मेरा भाई अलग खर्चा करके उस किचन में खाना बनाता है, उस सूरत में भी एक किचन पर हम 2 हाउस होल्ड या जितने हाउस होल्ड हैं वो सेपरेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम ध्यान में रखें सभी को। तो यहाँ पर जो हाउस होल्ड में है 1 और मोर मेंबर्स, एक आदमी भी, जैसे माता जी कोई अकेली हैं, वो हाउस होल्ड में इकट्ठा अकेला रहना चाहती है, अलग हाउस होल्ड में रहती है, तो उसको हम अलग हाउस होल्ड नंबर दे सकते हैं। ईच ऑफ द अनरिलेटेड पर्सन लिविंग टुगेदर बट नॉट टेकिंग मील फ्रॉम द कॉमन किचन कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट हाउस होल्ड। मान लो कि अगर सेपरेट किचन है तो हम उसको सेपरेट हाउस होल्ड ट्रीट करेंगे। अब चलिए आगे, हाउस होल्ड टाइप्स। दो हाउस होल्ड्स हमने इस वाले सर्वे में कवर करने, एक नॉर्मल हाउस होल्ड, एक इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड। ये भी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नॉर्मल हाउस होल्ड क्या हो गया, जैसे आपका परिवार, मेरा परिवार। जब मेरी फैमिली का हेड होगा, मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स होंगे, या अगर मैं हाउस हेल्प को अपने साथ जोड़ना चाहता हूं, या और कोई आदमी मैं अपने साथ जोड़ना चाहता हूं, या दो लोग रेंट पे रह रहे हैं, वो अपना डाटा चढ़ाना चाहते हैं किसी रूम में, किसी जगह पर, किसी स्थान पर, तो उसको हम मानेंगे नॉर्मल हाउस होल्ड, यानी किसी भी फैमिली को हम मानेंगे नॉर्मल हाउस होल्ड। अब इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड क्या हो गया, मान लो कि जैसे ऑर्फनेज, जहां पर बच्चे आते हैं वहां पर रहते हैं, रात को भी उधर ही रहते हैं, किचन में खाना बनाते हैं, इकट्ठा खाना बनाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। ऑर्फनेज आ गया। ओल्ड एज होम, जहां पर बच्चे नहीं हैं लेकिन बुजुर्ग रहते हैं, तो वहां पर क्या आएगा, इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड। जैसे जेल है, जहां पर वो खाना पकाते हैं, रहते हैं और वहीं पर रात को सोते हैं, वो भी आएगा इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड। जैसे मदरसा है, वो भी आएगा इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड। केजीबीवी है, कोई हॉस्टल है, वहां पर भी आएगा इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड, जहां पर रात को रहते हैं, खाना पकाते हैं किचन से और वहां पर रहते हैं। मान लो इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड में, मान लो मैं एक हॉस्टल में चले गया, वहां पर वो 50 बच्चे रहते हैं, मैंने वहां के वार्डन का नाम लिखना है और कितने लोग वहां पर किचन से खाना खाते हैं उनको मैंने एंटर करना है। बाकी क्वेश्चन, सिर्फ 11 क्वेश्चन इसमें पूछेगा मुझे इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड में। नॉर्मल में 34 क्वेश्चन पूछेगा। और वार्डन जो है वहीं से खाना खाता है, उसी किचन से खाना खाता है जिससे बाकी बच्चे खाते हैं, तो वो भी उसी में काउंट हो जाएगा। अगर मान लो कि वार्डन की फैमिली अलग रहती है तो नॉर्मल हाउस होल्ड माना जाएगा। उसका अलग से किचन है, अलग जगह पर रहता है, वो उस वहां पर जो है खाना नहीं खाता, अलग बना के खाना खाता है और वहां पर वो अपनी सेंसस कराना चाहता है, तो उसको आप मानेंगे नॉर्मल हाउस होल्ड। ये वाले कंसेप्ट जो थे ये इंपॉर्टेंट मुझे लगता था कि ये हैं। और even if husband and wife are a group of related person normally living together in a census house having cooked meals from outside for any reason will also constitute a normal household। मान लो कि अभी किचन हम बोल रहे हैं, देखिए या ग्रुप ऑफ किचन बोल रहे हैं, तो मान लो कहीं बाहर से वो खाना खा रहे हैं किसी भी वजह से, लेकिन रहते उधरी हैं, सोते उधरी हैं, तो उसको भी नॉर्मल हाउस होल्ड आप मानेंगे।
दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मल हाउस होल्ड में रिलेटेड पर्सन भी हो सकते हैं, अनरिलेटेड भी हो सकते हैं। मान लो हम एक हॉस्टल में गए, वहाँ पर वार्डन के साथ और कोई सर्वेंट भी रहता है वहाँ पर उसके साथ, तो उसको हम नॉर्मल हाउस होल्ड मानेंगे। नॉर्मल सर्वेंट और वार्डन एक रूम में रहते हैं और वहाँ पर उनकी सेंसस को वहाँ पे कराना चाहते हैं, तो उसको आप नॉर्मल हाउस होल्ड ट्रीट करेंगे, तो मिक्सड हो गया ना, अनरिलेटेड भी हो गया ना, ठीक है ना। तो रिलेटेड भी हो गया, मान लो कि अब मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली के साथ इधर रहता हूँ, मेरे साथ कोई दूसरा नहीं है, तो वो भी एक नॉर्मल हाउस होल्ड माना जाएगा। तो ये 3-4 बातें हमको मैप बनाने से पहले समझनी है, फिर जाके मैप पे काम करना है। पहले मैप पे काम करेंगे, फिर ऐप पे काम करेंगे। तो अब हम जाएंगे मैप के ऊपर। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, हाउसलेस हाउस होल्ड। देखिए हाउसलेस क्या हो गया, जिनका घर नहीं है, जैसे जो पेड़ के नीचे रहते हैं, जो पुलों के नीचे रहते हैं, उन क्योंकि हमको ये इस बार स्ट्रक्चर काउंट करने हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं। जो सेकंड फेज है उसमें हम उनको कवर करेंगे। इस वाले फेज में जो हाउसलेस लोग हैं उनको हम कवर नहीं करेंगे, नॉट टू बी कवर्ड। जो हाउसलेस हैं उनको हम कवर नहीं कर रहे हैं इस बार। और यहाँ पर किश्तवाड़ में क्योंकि पेइंग गेस्ट वाला नहीं है, पेइंग गेस्ट अगर कोई है तो रजिस्टर्ड पेइंग गेस्ट होना चाहिए, तब जाके हम उसको सेंसस हाउस में अलग सेंसस हाउस क्रिएट करके उनको चढ़ा सकते हैं। तो हमारे किश्तवाड़ में ऐसा अभी उतना नहीं है। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे सेंसस हाउस, और इस वाली पिक्चर से ज़्यादा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर और समझिए, देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इनके 1 2 3 4 5 6 एंट्रेंस हैं, लेकिन एक ही सेंसस हाउस है भाई, एक ही मालिक होगा। देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ही बिल्डिंग, क्योंकि प्रीमाइसेस एक है तो बिल्डिंग एक है, ये मेरी बिल्डिंग है। और मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 कमरे किराए पे दे दिए, 2 कमरे मेरे किराए पे दे दिए। या मेरा यहाँ पर क्या रहता है, ये मेरा हॉस्टल है, और ये मेरा वार्डन का कमरा है जहाँ किचन उसका है और खाना खाता है, और सर्वेंट का कमरा जहाँ उसका किचन है खाना खाता है, ये एक ही प्रेमाइसिस माना जाएगा, तो बिल्डिंग नंबर 1 लगेगा। मैप पर भी हम एक ही स्क्वायर डालेंगे, मैप पर भी हम एक ही स्क्वायर डालेंगे, और उसको क्या लिखेंगे 1, बिल्डिंग नंबर 1। और इसके सेंसस हाउस कितने बने, 1 2 3 किचन है, सर्वेंट का अलग है, वार्डन का अलग है, और बच्चों का अलग है, तो इसको हम सेंसस हाउस 3 मानेंगे। अब देखिए दूसरी सिचुएशन यहाँ पर है, 1 बिल्डिंग 5 रूम्स, 1 बिल्डिंग कितने हैं 5 रूम्स, इसको 2 सेंसस हाउस है मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इस वाले मालिक ने 3 कमरे रखे हैं और इस वाले मालिक ने 2 कमरे रखे हैं, तो ये मानेंगे 2 सेंसस हाउस। इनको हम 5 तब मानेंगे अगर 5 कमरों में 5 अलग अलग फैमिलीज, अलग अलग लोग रहते हैं, तब हम इनको 5 सेंसस हाउस मान सकते हैं, क्योंकि एंट्रेंस इनका सेपरेट है। यहाँ पर हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैंने बोला था प्रीमाइसिस का क्या मीनिंग है, क्यों प्रीमाइसिस हमारे लिए जरूरी है। रूरल एरियाज में हमको ऐसा मिलेगा, एक मेन रेजिडेंस बनाया, किचन टॉयलेट बैठक। इसने क्या किया है, इसने मेन रेजिडेंस इनका ये है, ये यहाँ से खाना लाते हैं इधर खाते हैं, ये इनका टॉयलेट है जो यूज करते हैं, यही फैमिली यहाँ पर बैठने के लिए इसको यूज करती है, ये इसी के यूज में है। मैंने बोला था सेंसस हाउस में एक और चीज रिपीट हो रही है, एक तो यूज, दूसरा ओनरशिप। एक यूज, दूसरा ओनरशिप। मालिक एक है और वो इसको यूज सिंगल पर्पज के लिए, वो इसको कोई दूसरे काम के लिए नहीं, यानी एज अ कैटल शेड नहीं यूज कर रहा ना, इसको एज अ वर्क शेड नहीं, फैक्ट्री के यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगाई उसने, ये पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, ये भी पर्सनल यूज है, ये भी पर्सनल यूज है, इसलिए ये बिल्डिंग नंबर 1 सेंसस हाउस बनाएगा। मान लो इस बैठक को वो यहाँ पर क्या यूज कर रहा है, एक वर्क शेड के रूप में, वर्क शेड के रूप में यूज कर रहा है, तो सेंसस हाउस 2 हो जाएगा क्रिएट, याद रखिए। यहां पर फिर एक सिचुएशन है, कैटल शेड है, वर्क शेड है, किचन है, मेन रेजिडेंस है। यहां पर 1 बिल्डिंग 3 सेंसस हाउसेस, याद रखिए 1 बिल्डिंग 3 सेंसस हाउसेस। क्यों यहां पर, क्यों आगे 3, पीछे वाले में यहां पर देखिए सिचुएशन, ये सब अपने पर्सनल यूज कर रहा है, और यहां पर देखिए यहां पर क्या कर रहा है, इस किचन शेड को अपने लिए यूज कर रहा है। वर्क शेड को भाई यहां पर कोई फैक्ट्री लगाई ना इसने पैसा कमाने के लिए, यहां पर तो जानवर रहते हैं ना, यहां पर कैटल्स रहते हैं, तो यहां अलग यूज है, यहां अलग यूज है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, सेंसस हाउस 1 2 3। नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 ब्रैकेट 3, 1 ब्रैकेट 3। तो मुझे उम्मीद है ये वाली एक और सिचुएशन है यहाँ पर जो यहाँ पर रूरल एरियाज में हो सकती है, आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम मैप पे ज़रूर चलेंगे और मैप पे समझेंगे मैप हमने कैसे ड्रा करना है। मैप बनाना अगर आ गया, पहले ये वाला जो वीडियो है इसको आप ठीक से देखें, फिर मैप वाले पे जाएंगे आप। धन्यवाद।